राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ज्योतिष प्रयोग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अहोई अष्टमी है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो माताएं व्रत हैं उनके लिए एक बार फिर से बधाई। क्योंकि वो धन्यवाद के पात्र हैं। वो अपने संतति के लिए जागरूक हैं। अपने पुत्र की आयु वृद्धि के लिए सतत कामनारत हैं। ऐसा सभी माताओं को करना चाहिए। आज अहोई माता संतान के उम्र की वृद्धि करती हैं। जो माताएं आज व्रत रहती हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। विशेष करके आज का जो व्रत है वो संतान के लिए ही होता है। जिन माताओं को संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, गर्भपात हो जाता है, काफ़ी दिनों से संतान के लिए परेशान हैं, आज का दिन उनके लिए बहुत ही सुंदर दिन है। आज माता अहोई का व्रत रहें और माँ भगवती से प्रार्थना करें। निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आइए हम जन्मांक चक्र में देख लेते हैं किन जातकों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या होती भी है तो उनके बालक जीवित नहीं रहते हैं। प्रिय बंधुओं, यदि आपके सप्तम स्थान का स्वामी कमज़ोर है तो आपको पति सुख या पत्नी सुख नहीं प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से पति या पत्नी का सुख नहीं प्राप्त होगा तो संतान का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। वैसे संतान का जो भाव है वो पंचम स्थान है। यदि पंचम का स्वामी पंचमेश, पंचम भाव का कारक गुरु और पंचम स्थान, ये तीनों कमज़ोर हैं, राहु केतु का प्रभाव है, या किसी भी षष्ठ अष्टम द्वादश भाव के स्वामी वहाँ बैठे हुए हैं, आपका लग्नेश कमज़ोर है, पंचमेश आपका कमज़ोर है, तो निश्चित रूप से आपके संतान में बाधा आएगी। इसलिए जिन माताओं को, जिन बंधुओं को ऐसी समस्या समझ में आ रही हो, आज उनको व्रत करना चाहिए। और यदि आप वृंदावन के आसपास में हैं तो आज हमारे यहाँ राधा कुंड में, गोवर्धन में राधा कुंड, श्याम कुंड है, उसमें आज रात्रि में 12 बजे स्नान करना होता है। आइए हम इस कथा को सूक्ष्म रूप से आप लोगों को श्रवण करा देते हैं। एक बार की बात है, भगवान बछड़ों का चारण करने के लिए, बछड़ों को चराने के लिए गोवर्धन की तलहटी में गए हुए थे। प्रत्येक राक्षस को भेजता था कंस और भगवान उसका उद्धार कर देते थे। आते तो बहुत सारे दैत्य थे लेकिन जाता कोई नहीं था। आज अरिष्टासुर नाम के एक दैत्य को भेजा है प्रभु ने, प्रभु के पास में। तब जब वो दैत्य आता है तो उन बछड़ों में बछड़ा ही बन करके प्रवेश कर जाता है। फिर क्या था तो राक्षस ही, तो उसकी राक्षसी प्रवृत्ति कहाँ जाएगी। जब बछड़ा बन गया तो उन बछड़ों को मारता, ग्वाल बालों को मारता। प्रभु ने उसके पैर को पकड़ा और पैर को पकड़ करके वहीं पर उसको चित्त कर दिया। वो अपने स्वरूप में आ जाता है, दैत्य स्वरूप में आ गया। फिर क्या था, यह बात राधा रानी को पता चली। सारे ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया तैने तो बछड़ा मार दिया, तेरे को गौ हत्या लग गई। प्रभु ने कहा, भाई वो था तो दैत्य ही। राधा रानी ने भी कहा, कन्हैया चाहे दैत्य रहा हो चाहे देवता रहा हो,
आया तो बछड़े के रूप में ही था, और आपको अब गो हत्या लग गई। आपको अब चारों धाम करना होगा, समस्त तीर्थों में जाके स्नान करना होगा। तब कन्हैया ने कह दिया, राधे जू इतना तो समय नहीं है, हमें तो बहुत सारी लीलाएं करनी हैं। तब क्या था, भगवान ने समस्त तीर्थों को वहीं गिरि गोवर्धन में बुलाया है। समस्त तीर्थों को बुला करके बंसी से वहाँ पर थोड़ा सा छिद्र किया है, वो कुंड का रूप धारण कर लेता है। सारे तीर्थों का आवाहन किया है, सारे तीर्थ आ गए, सारे धाम उपस्थित हो गए। उसी में आज कन्हैया ने स्नान किया है। स्नान करके गौ हत्या का जो दोष लगा उससे वो मुक्ति पाते हैं। वास्तव में प्रभु को तो दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो इन वस्तुओं से सत्व रज तम से हट करके हैं, लेकिन फिर भी लीला करनी थी। अब तो क्या है, सारे देवताओं ने स्नान किया। जब प्रभु ने स्नान किया तो देवताओं ने भी स्नान किया। आज राधा रानी ने विचार किया कि कन्हैया हमारे साथ ही रहते हैं और हम बिना कन्हैया के नहीं रहते। तब वहाँ पर एक राधा रानी ने भी कुंड बनाया और दोनों को हमारे कन्हैया ने मिला दिया। तो दोनों कुंड का जल आपस में आज भी मिला हुआ है। आप आइए, स्नान करिए, आपके जो भी मन की मनोकामना हो निश्चित रूप से वो पूरी होगी। और उसी दिन से जब से भगवान ने स्नान किया, जब किसी को भी दोष लगता तो सभी आके स्नान करते, अपने दोष की निवृत्ति करते। तब से परंपरा चल गई। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, जिसकी जो मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। विशेष करके आज अहोई अष्टमी के दिन जो स्नान करता है, राधा कृपा कटाक्षा पाठ करता है, उसके ऊपर राधा रानी की बड़ी असीम अनुकंपा होती है। और जिन माताओं को संतति सुख ना हो, उनसे निवेदन है वो आज के दिन राधा कुंड में स्नान करें। रात्रि में 12 बजे स्नान होता है। जिस वस्त्र से स्नान करेंगे उस वस्त्र को वहीं पर छोड़ देना होता है और एक फल का भी त्याग करना होता है। साल भर वो फल नहीं खाना है, और फिर जब संतान की प्राप्ति हो जाए तो वो फल पुनः खा सकते हैं। पूजन करें, एक नारियल चढ़ाएंगे, अपने मन की बात को राधा रानी से रखेंगे। तो अहोई अष्टमी की और भी कथाएं हैं, उन कथाओं को आज का व्रत जो भी करती हैं माताएं, उनको वो कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। वीडियो बहुत अधिक हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात और, आप लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कहीं आपका पंचमेश कमज़ोर तो नहीं है। आपका पंचम भाव का जो कारक गुरु है वो तो कमज़ोर नहीं है। पंचम में राहु केतु शनि की दृष्टि तो नहीं है। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप मान लीजिए आप कहीं न कहीं से आपको संतान के प्रति दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन, आप अपने जन्मांक चक्रों किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से दिखाएं, और कोई ना मिले तब हमारे पास आएं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।